अभी हम हमारे पांगन बोलेंगे जो फॉर्मर मिनिस्टर से तपांग तालो उनसे जानेंगे। हाल ही में अभी का जो प्रेजेंट एमएलए हैं पांगन बोलेंगे ओजिंग तासिंग, उन्होंने कुछ अपने सफाई में उन्होंने आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस या आपको कुछ बातें की हैं, तो उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लेलेक ब्रिज पॉइंट को भी लेके उन्होंने कहा कि मतलब एमएलए से वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ रूल्स के अगेंस्ट होते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो कॉमसिंग ब्रिज है जो पिछले इतने सालों से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको ऊपर भी आपको कुछ बोला उन्होंने कि आपके रहते वो नहीं कर पाए। और भी इसके साथ साथ डीडीएससी ऑफिस का भी कुछ अब में एलिगेशन है, जैसे कि जब पंगन में जब फर्स्ट उसको टेम्पोररी जब लगाया गया था, तो उसमें भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने आपको मोर देन 4,000 वोट से आपको जीता, तो वो कहा जाए तो एक पब्लिक बड़ा मैंडेट होता है, तो उसका ऊपर भी उसने कुछ कहा है। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू पासीघाट न्यूज़। हमको आपने कुछ सवाल किया, मैं उसको आपका जरिए लोगों को बताना चाहूँगा। जो हमारे ऊपर हमारा विधायक जी ने एलिगेशन लगाया, एक एक करके मैं लोगों को आपका माध्यम से बताना चाहूँगा। हमारा विधायक ने डीडीएससी और मुझको डीडीएससी ऑफिस को नहीं बना के पैसा खा दिया, ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगाया। उसके लिए मैं आपका माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि उसका बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। अगर विधायक साहब का कुछ जानकारी है तो आप रिकॉर्ड के साथ आप आ जाइए, हमें रिकॉर्ड के साथ एलिगेशन लगाइए। आपको मालूम है, सभी को मालूम है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एज। आप आरटीआई के जरिए आप सारा कुछ मालूम हो सकता है, इसलिए आप रिकॉर्ड के साथ आ जाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने जो कहा अगर सही निकाला तो हमको जो सज़ा दे हम भुगतने के लिए तैयार है। नंबर 2, कॉमसिंग ब्रिज का बारे में आपने जो सवाल उठाया, मैं सुन के बहुत हंसी आ रहा हूँ। ये कॉमसिंग ब्रिज जो है, नॉट ओनली कॉमसिंग ब्रिज, होल नुगोंग बांगो, उन लोग को भी ये विश्वास नहीं था ये ब्रिज को सैंक्शन लेने में कामयाबी होगा। लेकिन मैंने जहाँ तहाँ में अपना मेहनत, अपना एफर्ट्स लगा के मैंने उसको 2007-8 में सैंक्शन करवाया। लेकिन कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ने के बजाय, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। सियांग के ऊपर ब्रिज बनाना सबसे, वो भी तो सबसे ज़्यादा लंबाई वाला जगह भी बहुत लंबाई है, इसी में एक ब्रिज बनाना, मतलब ब्रिज बनाना, वो तो छोटा काम नहीं है। तो इसके लिए समय भी ज़्यादा लगा, तो इसी समय ज़्यादा लगा, समय ज़्यादा लगने से कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ गया। तो इसके लिए डिपार्टमेंट को ये ब्रिज कंप्लीट करने के लिए रिवाइज सैंक्शन के लिए बहुत काफ़ी मेहनत कोशिश किया, इतना कोशिश किया, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाया। इसलिए मैंने हमारा
चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी था उस समय, हमारा समय में, मैंने रिक्वेस्ट करके उसको फाइनेंस मिनिस्टर का वो बजट स्पीच में मैंने कॉम्सिंग ब्रिज को 2018 में कंप्लीट कराने के लिए मैंने 15 करोड़ अनाउंसमेंट करने दिया था। वो 12 मार्च 2018 बजट स्पीच को आप ठीक से पढ़िए और इसमें देखिए अदर देन कॉम्सिंग ब्रिज कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में मेंशन नहीं करता है। डिपार्टमेंट को मेंशन करता है, लेकिन इतना वो करके जैसे कॉम्सिंग ब्रिज को मेंशन किया कभी आपको मेंशन किया वाला कभी नहीं मिलेगा। टोटल 33 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमने रखा और ये सुपर स्ट्रक्चर तो हमने करके दिया था। डिज़ाइन और ये फिजिकल वर्क्स में वो ज़्यादा मैक्सिमम समय तो कंस्ट्रक्शन ये में लगता है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो है आपने जो अभी लगा रहा है, अभी जो डिपार्टमेंट लोग लगा रहे हैं, सारा मैंने उसको लिफ्टिंग करा के वहाँ रेडीमेड में रख दिया। ना आप एक नोट बॉल तो लिए उसके लिए आप जुगाड़ किया, ना एक लाल पैसा दिया। इसके लिए जो काम करने वाला को मिटाने की कोशिश करना ये तो बहुत गलत होगा। दूसरा, इलेक्शन के बारे में आपने जो कहा, इलेक्शन में हमसे ज़्यादा आप लोगों को आपका जितना भी है, हमारा 35 पांग असेंबली का जितना भी इलेक्टोरेट है, लोगों को पूछने से ठीक है। 2019 इलेक्शन तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का एटमोसफियर ही नहीं था। हाँ, हम विड्रॉ एक दिन पहले अगर ये हमको जानकारी होता हम विड्रॉ भी कर देना था, लेकिन विड्रॉ का डेट 27 को ओवर हो गया। 27 को हमारा घर जितना वो बांग्ला था उसको अटैक किया। हमने काफ़ी कोशिश किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिटर्निंग ऑफिसर और जो एसपी साहब को पुलिस बेस के थोड़ा सा वो करने के लिए, लेकिन 3 घंटा तो हमारा जहाँ में हम बैठा थे उसको थूर पार कर रहा था। 1-2 लड़का को भी इतना बुरी तरह से पिटाई किया घर में घुस के, सारा दरवाज़ा, इवन बेडरूम, ऑफिस सब को थूर दिया। इसके बाद मैंने हमारा रिटर्निंग ऑफिसर साहब को मैंने बताया, मैं आज के बाद हमको भी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा। अब घोषित कर दीजिए ओजिंग तासिंग को 35 पांगन बोलेंग MLA घोषित कर दीजिए। मैंने उसको क्लियर पिक्चर भी दे दिया। तो इसमें इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन 3600 एबव बूथ हमको कहाँ से मिला? या लोगों को एक इमेजिन करना जरूरी है। नंबर 4, जो लेलेक टर्निंग रेस्ट्रेशन के बारे में आपका जो कन्फ्यूजन है, विधायक जी का जो कन्फ्यूजन है और डिपार्टमेंट का, मैं उसको क्लियरफाई करना चाहूँगा। ये MLA लेट और SIDF कहाँ में इस्तेमाल करना है, कहाँ में नहीं करना है, हमको भी अच्छी तरह से मालूम है। उसको कोई बताने का ज़रूरी नहीं। और MLA लेट कैसे करके यूटिलाइज कर रहा है हमको भी सब मालूम है, लोगों को सब जानकारी है। मैं सिर्फ लोगों को ये पूछना चाहूँगा, और लेलेक टर्निंग
पॉइंट को रेस्टोरेशन करने के लिए हमारा 37 पासीघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक श्री निनोंग इरिंग साहब ने 10 लाख उसको घोषित कर दिया पब्लिकली। तो हमारा विधायक पांगिन बोलेंगे विधायक क्यों नहीं कर सकता है? ये मेरा सवाल है। SIDF को भी कैसे करके यूज नहीं कर सकते हैं? MLA को भी आराम से यूज कर सकते हैं पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए। तो इसमें मैं अभी तक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसको जल्दी से जल्दी रेस्टोरेशन करें। इसका बारे में आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है। UAE बनने के पहले देयर वर 10 रूलर्स, अरब एमिरेट्स के पहले। इसमें शारजा भी शारजत है, अबू धाबी, दुबई वगैरह वगैरह, देयर वर 10 रूलर्स। लेकिन उसको 10 रूलर को एक साथ एक मोहम्मद अब्दुल रशीद उसका ब्रेनी से, उसका डिजाइन से 10 रूलर को एक इकट्ठा कर दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें मोहम्मद अब्दुल रशीद खान ने यही कहा था, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ एन एफिशिएंट लीडर। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है जो अच्छा लीडर है उसके लिए तो नामुमकिन चीज नहीं है। नामुमकिन को भी में जरूर बदल सकता है। इसलिए मेरा दरखास्त है विधायक साहब और हमारा हाईवे डिपार्टमेंट का रोड सरफेस पिछले मानसून में जो वॉश आउट हो गया उसको रेस्टोरेशन के लिए आप थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कदम उठाइए। इसमें हम लोग पॉलिटिक्स या कोई किसी का वो नाम कमाने के लिए या वो के लिए ये के लिए कोई भी नहीं कर रहा है। सिर्फ पब्लिक का जो दिल दुख सुख को हटा दीजिए, ये रास्ता को बना के, सिर्फ मेरा यही मांग है। तो इसके इस सिलसिले में मैं थोड़ा वो लोगों को भी ये बताना चाहूँगा और मेरा हाईवे डिपार्टमेंट को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। लेलेक टर्निंग पॉइंट, the road surface that has been washed away by the flooding water, that is only 40 meters. Instead of giving attention to restore back that 40 meters damaged road, why department and the elected representative, they are so interested to go for 10-kilometer diversion road. And equally, if you say the feasibility, that diversion, the alignment, the department has taken place. That is, maximum portion of that alignment portion road is totally sinking and landslide zone. और ये आपको को भी ये जानकारी होगा, उसका लेन एक्विजिशन के लिए भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इजीली लेन एक्विजिशन एक प्रोसेस भी कंप्लीट इजीली नहीं होगा, जिसमें हमको 4-5-6 साल उसको कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो उस तब तक हम क्या करेगा हमारा लोग? अभी डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, वो आपका डोमेस्टिक यूजेस, रेशन वगैरह वगैरह सब यिंक्यों होके इतना माने इतना डबल वो करके कॉस्ट होके आ रहा है। पब्लिक गरीब लोग उसको जैसे तैसे बेयर कर रहा है। इसके लिए क्यों आप लोग ध्यान नहीं देता है? तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, अभी हमको ये जानकारी मिला है
सियांग डिस्ट्रिक्ट अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये लेलेक टर्निंग को इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए मेन उन लोग का एजेंडा है। ये फॉर्मेशन इसलिए हुआ है, ये लेलेक टर्निंग पॉइंट को रेस्टोरेशन के लिए। तो इसलिए मैं भी ये कमिटी के साथ में मैं भी साथ दूंगा। इसलिए मेरा हाईवे डिपार्टमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, मांग होगा, आप अगर डिपार्टमेंट वो रेस्टोरेशन 40 मीटर 40 मीटर्स रेस्टोरेशन वर्क अगर आप करने में आपको तकलीफ लग रहा है तो पब्लिक के ऊपर आप छोड़ दीजिए। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए। पब्लिक उसको रास्ता बनाने से भी हम लोग का तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप एक लिखित में आप एनओसी सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम पब्लिक उसको बनाएगा, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ इज देयर। ये आपका रास्ता है, हम डायरेक्ट आके नहीं बना सकता है। ये सब पब्लिक लोग को भी ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा गुजारिश ये होगा, आप जल्दी से जल्द, वो कमेटी का प्रेसिडेंट ने शायद आपको लिखित में दिया है, 10 डेज का अल्टीमेटम आपको लिखित में दिया है, उसके अंदर आप उसका जवाब दीजिए या शुरू कीजिए। नहीं तो अगर आपका आज तक आपका कन्फ्यूजन है डिपार्टमेंट का, तो आप लिखित में एनओसी दीजिए। हम लोग पब्लिक लोग ये 40 मीटर रेस्टोरेशन वर्क हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। और हमारा तरफ से हम लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हम द मोमेंट एनओसी इज इशूड बाय द हाईवे डिपार्टमेंट, हम 2 पोगलैंड वो काम शुरू करने के लिए मैं साइड में लिफ्टिंग कर दूंगा। और हमारा पहले भी मैंने एक ये आश्वासन दिया था, आज भी मैं और ये पासीघाट न्यूज़ का माध्यम से मैं दोबारा लोगों को, आम जनता को मैं आश्वासन फिर दोबारा मैं दे रहा हूँ। मैं वो कमिटीज़ के साथ जुड़ के ये रास्ता लेलेक टर्निंग पॉइंट जो सरफेस रोड सरफेस जिसको 40 मीटर में 2 महीना के अंदर मैं उसको रेस्टोर बैक करने का मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए मेरा विनती ये है, सियांग डिस्ट्रिक्ट और अदर एडजॉइनिंग पीपल ऑफ अदर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, सियोमी, वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, I appeal all the Wascotis public that please extend your fullest cooperation to the Siang District Upliftment and Development Organization Committee. आप साथ दीजिए, हम उसको एनओसी मिलने के साथ साथ शुरू करेंगे और 2 महीना में मैं ये कमिटी के जरिए हम लोग ये रास्ता रेस्टोर बैक करूँगा, करके दिखाऊँगा। ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच। उस दिन हम लोग 6 दिसंबर को ये हाईवे का स्पेशली लेलेक ये के लिए स्ट्राइक कॉल किया था और हम लोग अल्टीमेटम भी दिया था 10 डेज के लिए। तो 10 डेज में कुछ एक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये एक सियांग डिस्ट्रिक्ट अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है। तो उससे हम लोग उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए हम लोग और ये 16 दिसंबर को डीसी और हाईवे एग्जीक्यूटिव को दिया है एक पिटीशन, जल्दी ये लेलेक का 40 मीटर रेस्टोरेशन वर्क को जल्दी करना है बोल के एक पिटीशन दिया है। तो उसका जवाब नहीं होने से हम लोग जल्द
कुछ भी कर सकता है। सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना और वेस्ट सियांग भी अभी शामिल होगा ये अभी का एक ये में ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए जल्द से जल्द ये हाईवे का लेलेक ब्लॉक पॉइंट को जल्दी गवर्नमेंट एक्शन लेना है, नहीं तो हम लोग ईस्ट सियांग का और वेस्ट सियांग का सब मिलके उसमें ये बोन कॉल और क्या एक्शन लेना है अभी हम लोग सीरियसली शुरू करने जा रहा है।